तो क्या इसी वक्त का इंतजार कर रही थी ममता बनर्जी कि जब उनकी सरकार के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए उसके बाद ही वो सबूत सबके सामने रखेंगी, जिसका जिक्र वो लगातार 4 मई को नतीजे आने के बाद से कर रही हैं। जी हां, 100 सीटों पर धांधली, 100 सीटों पर धांधली का जिक्र लगातार ममता बनर्जी पिछले 4 दिन से कर रही हैं। यही नहीं, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने भी चुनाव आयोग से सवाल पूछ लिया था कि भाई 100 सीटें, उनमें से 10 सीटों की आप सीसीटीवी फुटेज जहां पर काउंटिंग सेंटर था हमें दिलवा दीजिए, दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक की। खास बात यह है कि इन दिनों चुनाव आयोग खाना का घर बन गया है, मतलब मर्जी जब होगी तब चुनाव आयोग सुनेंगे, बात करेंगे, वरना कोई दिक्कत नहीं। बीजेपी पर आरोप लगेगा तब चुनाव आयोग जागता है, और जब चुनाव आयोग के बारे में कुछ बोला जाता है तो बीजेपी के प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। यह रिश्ता क्या कहलाता है, सवाल कई बार उठ चुका है। लेकिन अब जब 7 तारीख की मियाद पूरी हुई, ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त किया पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की तरफ से, उसके फौरन बाद सबूत लहरा दिया गया। ये 100 सीटों का जो डेटा है वो आज आपको दिखाने जा रहा हूं। ये 100 सवाल है और 100 सबूत है। 100 सबूत, 100 सवाल। आज प्रश्नवार में यही है। वो बात अलग है कि चुनाव आयोग कभी भी विपक्ष के नेताओं के पूछे गए सवाल या आपत्तियों पर जवाब नहीं देते, वो बीजेपी देती है। और बीजेपी पर लगे आरोपों का जवाब देने के लिए पहली फुर्सत में ज्ञानेश कुमार आ जाते हैं। लेकिन जहां एक तरफ दूसरे ही दिन शपथ ग्रहण समारोह यानी 24 घंटे से भी कम का समय बचा है, ऐसे में ये सीटों का आंकड़ा लाकर खेला जो किया गया है, वोट काटने से लेकर वोट न देने वाला कहानी, वो सबके सामने आ गई है। क्या भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मसले के बाद भी शपथ ग्रहण समारोह करवाएगी, और करवाया तो ये सरकार कितने दिन तक रह पाएगी? क्योंकि ये वाकई पक्के सबूत माने जा रहे हैं, क्योंकि मामला बिल्कुल नया नया ताजा ताजा है। महीने, 2 महीने, साल, 2 साल नहीं बीते हैं। अभी 4 तारीख को हुआ है, 8 तारीख को सबूत रखे हैं, और कहा यह जा रहा है कि इन्हीं सबूतों के साथ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं ममता बनर्जी। और अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानकर चलिए, ये शपथ ग्रहण समारोह टल भी सकता, और नहीं भी टला तो ज्यादा दिन ये सरकार रह पाएगी। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं प्रश्नवार। कई तरह के आरोप महाराष्ट्र के चुनाव के दौरान भी लगे, हरियाणा चुनाव के दौरान भी लगे। लोगों ने कहा पहले सवाल क्यों नहीं उठाया, लेकिन जो डेटा निकल कर आया उसने कई तरह के सवाल खड़े किए। और जब जब विपक्ष ने चुनाव आयोग से सवाल किया तो बीजेपी के नेता प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते थे, चुनाव आयोग नहीं आते थे। इस पर उनको समय नहीं था उस समय तक। उनकी साख वो बचाएंगे, उनकी साख वो बचाएंगे। अब जो नया डेटा है इसे जरा गौर से देखिएगा, गंभीरता से, क्योंकि यह अपने आप में बहुत बड़ी पोल खोलता है। हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम समाज कितना वोट कास्ट करता है, कितना ज्यादा तादाद में वोट कास्ट कर सकता है। इसलिए मुस्लिम बाहुल्य सीटों की आपके सामने तस्वीर लाया हूं। इस मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर जरा देखिएगा, क्या एसआईआर के जरिए जो खेला किया गया उसका असर है? वोट कास्ट करने नहीं दिया गया ऐसे भी आरोप लगे मुस्लिम समाज को, उसका असर है? क्योंकि खास तौर पर यह तस्वीर निकल कर आई है मुस्लिम बाहुल्य सीट से। खास बात इसमें यह है कि अगर टीएमसी की जगह कम्युनिस्ट पार्टी या कांग्रेस को भी वोट कास्ट कर देते मुसलमान तो बात मान ली जाती, बराबर का हिसाब किताब है। लेकिन अगर वो वोट, मुसलमानों का वोट बीजेपी की तरफ ट्रांसफर हो रहा है तो दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है, और यहीं से होलती है पोल। तो एक एक करके सीट का जरा आंकड़ा आपको दिखाता हूं। पहले आती है मुर्शिदाबाद सीट। मुर्शिदाबाद की जंगीपुर सीट है, जहां 2021 में टीएमसी को 1,36,444 वोट मिले। वो घटकर कितने रह गए 2026 में? 80,659 वोट। तकरीबन 46,000 वोटों से ज्यादा वोट गए नहीं टीएमसी की तरफ। कहां गए? गए वो बीजेपी की तरफ। देखिए कैसे, 43,964 वो डबल से भी ज्यादा हो गए, और ये हो गए 91,201 वोट मिल गए बीजेपी को, और बीजेपी ने ये सीट जीत ली, मुस्लिम बाहुल्य सीट। साउथ परगना की 24 परगना की 8 सीटें हैं, जिसमें जादापुर देखिए 98,000 के करीब वोट मिले थे 2021 में। ये घटकर 78,483 रह जाते हैं। बीजेपी को मिले थे पहले 53,139, वो बढ़कर दुगने हो जाते हैं 1,06,199। बीजेपी चुनाव जीत जाती है, मुस्लिम बाहुल्य सीट। बेहला पश्चिम, ये भी मुस्लिम बाहुल्य सीट। 2021 में टीएमसी को मिलते हैं 1,14,778 वोट। ये घटकर इस बार हो जाते हैं 88,472 वोट। बीजेपी को पिछली बार मिले थे 63,894 वोट इस सीट पर, ये बढ़कर हो जाते हैं तकरीबन दुगने, तकरीबन 1,13,171 वोट। अंदाजा लगाइए, बीजेपी चुनाव जीत जाती है। टोलीगंज, ये भी मुस्लिम बाहुल्य सीट है, यहां पर 1,01,440 वोट मिले थे टीएमसी को, वो घटकर
82,394 वोट रह जाते हैं 5, और बीजेपी को पिछली बार मिले थे 51,360 वोट इसी टोलीगंज पर, यह बढ़कर हो जाते हैं 88,407 वोट, बीजेपी चुनाव जीत जाती है। बेहलापुरबार जगह है, वहां पर 1,10,968 वोट मिले थे टीएमसी को पिछली बार, ये घटकर तकरीबन 20,000 घट जाते हैं, हो जाते हैं 90,365। बीजेपी को पिछली बार मिले थे 73,540 वोट, ये बढ़कर हो जाते हैं 1,15,502 वोट, बीजेपी चुनाव जीत जाती है। सोनारपुर दक्षिण 1,09,222 वोट मिले थे, घटकर हो जाते हैं 93,188 वोट, यही बीजेपी को इसी सीट पर 83,041 वोट मिलते हैं, लेकिन ये बढ़कर तकरीबन 40-48 हजार वोट बढ़ जाते हैं और ये हो जाते हैं 1,28,970 वोट, बीजेपी चुनाव जीत जाती है। ये सारी सीटें टीएमसी ने जीती थी पिछली बार, मुस्लिम बाहुल सीटें हैं, ध्यान रखते चलिएगा। फिर आते हैं 24 परगना की, बता देते हैं पहले। एक और आती है सीट सोनार उत्तर, 1,19,957 वोट मिले थे पिछली बार, ये घटकर 1,10,017 रह जाते हैं। बीजेपी को मिले थे 83,867 वोट, ये बढ़कर 1,19,824 हो जाते हैं, बीजेपी चुनाव जीत जाती है। ओसाबा है साउथ 24 परगना में ही, यहां पर टीएमसी को मिले थे पिछली बार 1,05,723 वोट, ये घटकर रह जाते हैं 92,392 वोट। बीजेपी को पिछली बार मिले थे 82,014 वोट, ये बढ़कर हो जाते हैं 1,08,492 वोट, बीजेपी चुनाव जीत जाती है। सागर में भी 1,29,000 वोट टीएमसी को मिले, वो घटकर रह जाते हैं 1,19,921। बीजेपी को 99,154 मिले, वो अचानक से बढ़ते हैं और वो हो जाते हैं 1,27,802 वोट, बीजेपी चुनाव जीत जाती है। एक और सीट है ककद्वीप, इसमें भी 1,14,493 वोट मिले टीएमसी को पिछली बार, ये घटकर हुए 1,04,613 है। जहां 89,191 वोट मिले थे बीजेपी को, वो बढ़कर हो जाते हैं 1,09,373 वोट, बीजेपी चुनाव जीत जाती है। मार्जिन पर नजर डालेंगे, कहीं 6,000, कहीं 3,000, कहीं 5,000, कहीं 12,000, कहीं 25,000, इस मार्जिन से बीजेपी चुनाव जीतती है। तो क्या ये वही सबूत है? क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को अगर देखा जाए, पढ़ा जाए, जब एसआईआर पर खुद ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में गई थी, एक वकील के तौर पर सुनवाई में शामिल हुई थी, कई तरह के तथ्य रखे थे। एसआईआर में चुनाव आयोग ने जिस तरह से मृत लोगों का जिक्र किया था, जिंदा लोगों को मृत बता दिया था, उस मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट में वो जिंदा लोग बताया था कि इन्हें मृत बताया जबकि ये जिंदा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट की भी ऑब्जर्वेशन थी और अब ऑब्जर्वेशन के हिसाब से देखा जाए और ये लिस्ट अगर वहां पहुंच जाती है तो यकीन मानकर चलिए मौजूदा जीत पर असर पड़ सकता है, समीकरण पलटा जा सकता है, पलट सकता है। तो क्या दूसरे दिन ये जो कहा जा रहा है कि होने जा रहा है शपथ ग्रहण समारोह होगा, शपथ ग्रहण समारोह से पहले ममता बनर्जी की तरफ से, या यूं कहा जाए ये जो सबूत निकलकर सामने आए इतनी सारी सीटों के, वो ये बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में कभी भी कोई बड़ा खेला हो सकता है। फिलहाल कहा जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी बनेंगे सीएम, रूपा गांगुली के साथ एक और डिप्टी सीएम बनेंगे। मात्र 3 लोग शपथ लेने जा रहे हैं 9 तारीख को, लेकिन कहीं ऐसा ना हो 9 तारीख को शपथ लेने से पहले ही शपथ ग्रहण समारोह रद्द करना पड़े। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।